को ध्यान करवाओ, 3 सीटिंग या ज्यादा सीटिंग दिलवाओ, देखो क्या फर्क पड़ता है। कई बार जीवन में ऐसी सिचुएशंस आ जाती है, माँ मर गई, पतिदेव गुजर गए, तो डिप्रेशन तो होएगा ही थोड़ा दिन। लेकिन खुद की मनोवृत्ति जैसे आपने बताई बिगड़ती है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? खुद ही तो है। कई लोग बीबी पे शक करते रहते हैं और बोलते तू कहाँ गई थी, बार बार पूछेंगे आज क्यों लेट आई। तो बीबी पे क्या असर पड़ेगा? कैसे कैसे बेवकूफ से शादी हुई, ना होती तो अच्छा, वो भी ना होते तो अच्छा। तो बाद में इसी रिलेशनशिप में तनाव में जब जीते हैं और दूसरे सुखी लोगों को देखते हैं तो दुख तो होता है, कभी कभी कंपैरिजन हो जाती है। तो ऐसे समय एक अंडरस्टैंडिंग लानी जरूरी है कि माँ मर गई वो तो ठीक है, वो तो कुदरती है, कोई हमेशा के लिए जीता तो है नहीं। लेकिन ये जो तनाव हम एक दूसरे में पैदा करते हैं, इट इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ नासमझी, मिसअंडरस्टैंडिंग, इनकरेक्ट थिंकिंग ऑल्सो। सोच उनकी ठीक नहीं होती है, इसलिए उसका अंडरस्टैंडिंग भी बिगड़ जाता है, उसका व्यवहार भी बिगड़ जाता है। तो सोच कैसे सीधा करे, हमारी समझ कैसे सीधा करे, उसके लिए तो मनन ही करना है। मनन को शार्प करना है, ध्यान से ही होगा। अब देखो श्लोक 66 है और अध्याय 2 गीता में, याद करके पढ़ना हो। अशांतस्य कुतः सुखम, जिसका मन अशांत है वो सुख कैसे पाएगा। अशांतस्य, उसके बाद आप बहुत कुछ लगा सकते हैं। जिसके मन अशांत है वहां क्रिएटिविटी कैसे होएगी। जिसका मन अशांत है वहां कौशल्य कैसे पैदा होएगा, कौशलम कैसे होएगा। जिसका मन अशांत है वहां सुख कैसे होएगा। जिसका मन अशांत है उनके हृदय में हार्मनी कैसे पैदा होगी। जब खुद में ही हार्मनी नहीं है तो दूसरों के साथ कैसे संबंध बनाएगा। तो खुद को पहले शांत करो, और शांत होने का एक ही रास्ता है, ध्यान। नासमझी को दूर करो, करेक्ट थिंकिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप होएगा। ईश्वर पे श्रद्धा बढ़ाओ। ईश्वर खुश हुए या न हुए, लेकिन आपको ईश्वर खुद एक तरह की नम्र भाव हो जाएगा कि ईश्वर के बिना हम आगे नहीं हो सकते। डिप्रेशन हो या कुछ भी हो, मुसीबत भी हो, जब वो साथ है तो सब कुछ आसानी से हो जाता है। खुद पे भरोसा नहीं, लेकिन ईश्वर पे तो रखो।